अस्सलामुअलैकुम जी। क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल्स कैसे हैं आप सब? तो रमज़ान आने वाला है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है ना स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी ना दूँ आप लोगों को। और ये बने ना हर घर में बनते हैं ये। तो बहुत ही डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी है। ना सिर्फ इसको बनाने का तरीका बल्कि इसको स्टोर करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। हर चीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हर चीज़ आपके साथ बताऊँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। बोनलेस चिकन लिया और बिल्कुल छोटा-छोटा उसको चॉप कर लेना है आप लोगों ने। और यहाँ पे मैंने जो है ना 2 चम्मच इसमें ना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला था। और ड्राई स्पाइसेस भी मैंने इसमें नमक, दरा मिर्च, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा, सूखी मेथी, साथ में लाल मिर्च थोड़े से जो ना साबुत लाल मिर्च भी डाली थी, गरम मसाला और सारे मतलब मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। ये सारे घर के मसाले हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं है जो कि बाहर से आपको लाना पड़े। 2 चम्मच भर के इसमें मैंने जो है ना दही के डाल दिया है और 3 चम्मच मैंने ना सोया सॉस के डाले हैं। 3 चम्मच ही मैंने चिली सॉस के डाले हैं, 3 चम्मच ही सिरके के डाले हैं। स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा तेज़ रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसमें आगे जाके और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो इसलिए जो है ना इसमें मैंने स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा हाई रखे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट कर लेना अपने चिकन को। इसको मैरिनेट करके अच्छे से मिक्स करके हम लोगों ने ना इसको रख देना। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोगों ने वेजिस जो है ना वो काट लेनी है और उनको छील लेना है। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और गाजर यूज़ की है और साथ मैंने पास्ता यूज़ किया है मैक्रोनीज़ की शेप वाला। यहाँ पे मैंने जो है ना सब्जियों को में से गाजरों को क्रश कर लिया था और जो कैप्सिकम उसको मैंने थोड़ा-सा ना क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। मैंने यहाँ पे पानी ऊपर रख दिया है पास्ता बॉयल करने के लिए। पास्ता को हम लोगों ने मैंने सिंपल पानी ऊपर रखा, 2 चम्मच इसमें नमक के ऐड किए और बॉयल करने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड पे मैं अपने चिकन की जो मैरिनेट मैंने किया था उसकी तैयारी कर लूँगी। 4 चम्मच जो है इसमें मैंने ना ऑयल के ऐड किए थे और मैंने जो है ना इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने ठंडे ऑयल में ही जो है ना चिकन ऐड कर दिया था। ये स्टेप जो है ना बहुत मतलब कम लोग आप लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि जो लोग मतलब ठंडे ऑयल में चिकन ऐड कर देते हैं ना, इससे चिकन जब पकता है ना तो बहुत अच्छी इसकी पकाई होती है। और गरम ऑयल में अब अगर आप डालेंगे ना चिकन तो आपका चिकन जो है ना साथ चिपकना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी-सी चीज़ें देखने के लिए सोचने और समझने की होती हैं। लाज़मी ये स्टेप फ़ॉलो किया करें। तो इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने इसमें कोई मैंने जो ना पानी ऐड नहीं किया क्योंकि मसाले इसमें ऑलरेडी मैं जो डाल चुकी हूँ, इसका मैंने पानी खुश्क कर लेना और इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे से। जब तक इसकी बुनाई हो रही है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मुझे बताएं कि आप और कौन-कौन सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। अब इसने ऑयल छोड़ दिया था और इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया है। कैप्सिकम ऐड करके थोड़ी-सी बुनाई करेंगे उसकी। इसको ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा इसको जो ना मतलब थोड़ी-सी आँच तेज़ रखनी है ताकि पानी ना छोड़े और इसका पानी ड्राई कर लेंगे। साथ ही अपनी गाजरों को भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों का पानी में जो ना खुश्क करना हम लोगों ने। तेज़ आँच पे थोड़ा-सा करेंगे और अपना पास्ता हमारा बॉयल हो चुका था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ओवर कुक नहीं करना चीज़ों को, सिर्फ़ इसकी जो ना पानी सिर्फ़ इसका खुश्क होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ऐसी पट्टियाँ बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं बनी-बनाई। अगर आप लोग इसकी भी रेसिपी चाहते हैं तो मैं तो जनाब आप लोगों के लिए तो हाज़िर है, जान माँगो कि जान मिलेगी। बस कमेंट किया करो और जो है ना वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना मैदे की स्लरी बनाएँगे हम। मैंने सिंपल मैदा लेके उसमें पानी ऐड कर दिया था। इसको इतना जो है ना पतला-सा रखना है ताकि जो है ना ये आराम से हम लोग इससे ना आगे काम चला सकें। अब इतना पतला इसको रखना। आप लोग अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी मैरिनेशन ठंडी हो चुकी थी। अब स्टेप आता है इसकी बाइंडिंग का। अब मैं आपको 2-3 तरीकों से बताऊँगी, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग ना उससे जो ना बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना समोसा पहले आपको बनाना सिखाऊँगी स्मॉल समोसे। इस तरह से आपने जैसे वीडियो में मैं कर रही हूँ इसी तरह के सेम स्टेप आपने फ़ॉलो करने हैं। और दरमियान में इसको जोड़ने के लिए जब हमने कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं लेकिन जो है ना मैं मुझे ये शेप अच्छी नहीं लगती। समोसे की शेप उस तरह से अच्छी आती है जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ। तो आप लोगों ने ये लाज़मी स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। तो इसी तरह से आपने ये सारे समोसे बना के रख लेने हैं। स्टोर करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी साथ ही। और यहाँ पे मैं अपने समोसों की सारी शेपिंग दे लूँगी, सेम स्टेप आपने फ़ॉलो करने हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगी, इस तरह से हमने 2 ले लेनी है और जमा का जैसे निशान बनता है ना, इस शेप में उसको रख लेना है।
साइडों पे हम लोग वही मैदे की सिलाई लगाएंगे और इसको जो ना बंद कर लेंगे। ये भी बहुत यूनिक सी एक जो ना आपको मैंने बता दिया है, ये पैटी की जो ना शक्ल इख्तियार कर लेती है, बहुत मज़े की बनती है ये भी। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके ना रोल का बताऊँगी, रोल कैसे बनाऊँगी वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2 तरीके रोल बनाने के। एक तो इस तरह से, मतलब मैंने दरमियान में रख के साइडों से उसकी कॉर्नर बंद करने हैं एक और होता है थोड़ा-सा दरमियान उसको ना वी शेप में रख के, मैं जैसे कि वीडियो में भी आपको मैं करके दिखाऊँगी, तो उस शेप से भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये 2 तरीके होते हैं रोल बनाने के, दोनों ही बेस्ट हैं। अब ये दूसरा तरीका ये है कि साइडों पे लगा के दरमियान से जैसे पर्स की शेप होती है, खत की शेप जो होती है वो लगा के तो आप लोग उसको बंद कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक से तरीके हैं ये। और यहाँ पे जो ना एयर टाइट जो बैग मिलते हैं, आप लोग वो आराम से ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो ना शामियाँ भी बना के फ्रीज़ कर ली थी। अगर आप लोगों को शामियों की वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो काइंडली वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पे हम आपको मैं फ्राई करके भी दिखा देती हूँ, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो नॉर्मल से टेम्परेचर में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे सिंपल से। तो अच्छे से ये जो ना फ्राई हो जाएगा, गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की बनती है। ये लास्ट 3 साल से मैं ये सेम रेसिपी बना रही हूँ और हर साल मतलब कि ना मुझे दोबारा ये बनानी पड़ती है। ये 15वें रमज़ान तक ही चलती है और ख़त्म हो जाती है। ये इतनी मज़े की बनती है और ये खा के कोई बोर भी नहीं होता है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।